आगे काम करते हैं तो अनेकों दोस्त भी बनते हैं, बहुत दुश्मन भी बनते हैं। इस प्रकार से बताया गांधी जी के बारे में कि आज पूरे भारत के अंदर की पहचान हो चुकी है, तो दोस्त भी बहुत है, दुश्मन भी बहुत है। यहाँ तक विशेष बात तो है कि पूरे भारत की जो फेसबुक आईडी है, फेस वाले थे इन्होंने कि इनकी तो आईडी तो ब्लॉक कर दी, इतना दिखाते बढ़ गए हैं। और जो होने वाले जो एंटी ग्रुप के लोग होते हैं, वो होते हैं कोई करते हैं कि ये लोग आगे न बढ़े, ऐसे बाधाएं रुकावटें आती है समय समय जीवन के अंदर, उन बाधाओं की परवाह न करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हमने तो ये सीखा है, कितनी बड़ी बाधाएं रुकावटें आए, वीर तुम डटो नहीं, धीर तुम डटो नहीं, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जब कामयाबी के मार्ग पर बड़े छोटी बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, उसको मंथन के बाद उसको सुख मिल जाता है। इसी बताएं मैं तो राजस्थान से यहाँ आया, तो अब जब मैं सर के साथ सिर्फ यहाँ हमने सीखा, अब मैं उस प्रकार की बातें करते धर्म को लेकर के, तो यहाँ के तमाम भिक्षु संघ को इतना घबराया हुआ है, डरा हुआ है नाम सुन करके। इसका मतलब है हम क्या समझते हैं, वो क्या मानते हैं, अब ये सवाल सुख संपदा होनी है, वो क्या मानते हैं कि भविष्य में आकर आपका गारंटर लेके आओ कि तुम भविष्य में कोई तुम ऐसा वैसा काम नहीं करोगे। अभी भी तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, थेरो माथे बने हुए हैं कि बुद्ध कहता है जीवन अनित्य है, संसार अनित्य है। अब आज मैं कैसा हूं, मैं कल कैसा बनूंगा, कल गोली का शिकार होऊंगा या तलवारों से काटा जाऊंगा या किसी एक्सीडेंट में मारा जाऊंगा या आकस्मिक मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये तो सारा सारा अनित्य है ना। और अगर कोई विद्वान व्यक्ति ये पूछे कि तुम अपने फ्यूचर की गारंटी लेके आओ, तो हंसी आती है, उसकी मूर्खता पर, उसकी बेवकूफी पर। तो कि भविष्य की किसको गारंटी है, फ्यूचर की, हमें जीना है वर्तमान में। अब बुद्ध का सारा जो धर्म है या बुद्धिज्म है, वो सारा का सारा वर्तमान पे डिपेंड करता है। और बुद्धिस्ट व्यक्ति अगर फ्यूचर की बात करे तो ये बेवकूफी और मूर्खता होगी। इसलिए हमारा बचपन, ये हमारा वर्तमान कैसा है, अगर वर्तमान समय पर ही हम जो छोटे बच्चों में कार्य करते हैं, तो आगामी जाके इनका क्या है, आगामी जो जीवन होगा, जो हम ऐसे आशा करते हैं, वो अच्छा बेहतरीन जीवन होगा। अधिकतर हम लोग मंत्री जी को सुनना है, हम लोगों को अक्सर हम तो बोलते रहते हैं, जब अवसर मिलता है बोलने का। मंत्री जी बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली ये करीबन 1000-2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पंजाब से यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से बालाघाट, फिर जलगांव, फिर उनका बॉम्बे से वापिस से दिल्ली, लखनऊ होते वापस पंजाब निकल जाएंगे। यानी दिल्ली के 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके जो व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरे धर्म को फैलाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को टाइम पहले मिले का रोना पड़ता है, एंट्री भी कब हमें भी टाइम तो सुनने के लिए। जहां भी प्रोग्राम होता है, जैसे अप्रैल के महीने में हम दोनों साथ में थे, बंदीगढ़ में अप्रैल के महीने राजस्थान में थे, हम 10 दिन एक साथ रहे गाड़ी से। उस शिखर दोपहर के अंदर इतने तापमान के अंदर हम लोगों ने एक साथ काम किया, ढाणी जाकर के घर जाकर हम लोगों ने काम किया, बड़े अप्रैल के महीने बड़े प्रोग्राम किए, करीब जिसमें एक है प्रोग्राम 10,000, 5,000, 3,000 लोगों या 5 लोगों से ऐसे ऊपर गैदरिंग होती थी। तो सुनने के लिए लोग लाइक होते थे कि अब कौन सी बात हम की चर्चा करेंगे, किस बात पर डिस्कस होगी, कौन सी नई धारा निकल के सामने आएगी, कौन सा मार्गदर्शन हमें बताया जाएगा। तो जहां पर लोग धर्म को सुनने को लाइक रहते हैं, इच्छा रहती है, वहां जाकर काम किया जाए, धर्म को भी बढ़ा रहे हैं। वरना अमूल्य समय भद्दी के क्वालिफिकेशन है, वो एमएससी है, साइंस में एमएससी है, और अभी रनिंग में है, एमएससी में कंप्लीट हो गई है। अब आगे पीएचडी करते हैं, एमएड करते हैं, नेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं या जीआरएफ करते हैं, वो आगे की है। तो अधिकांश बच्चे जी हम लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं, और आपकी क्रांतिकारी वाणी से, मधुर वचनों से, भंते जी का चैनल है भंतेलाचार्य के नाम से, और जो अपना चैनल का नाम है बसंत क्रांति के नाम से है, जिनमें यूट्यूब से आप सुनोगे ना, अगर कोई भिक्षु आज कोई यूट्यूब पर है और पूरे भारत को चैलेंज कर रहा है या पूरे फॉरेन कंट्री को चैलेंज कर रहा है, तो आज हमारे बीच बैठे हमारे अजीज मित्र क्रांतिकारी भंतेलाचार्य जी हैं। हमारा सौभाग्य है जो आज हमारे सामने फेस टू फेस हैं। तो भंते जी और है हम लोगों का भी सौभाग्य जो आज हमें संघ इंस्टीट्यूट शुरू किया है, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमें बोलने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। सब आपके आभारी हैं। तो अपनी वाणी को ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं विराम देना चाहूंगा।
हमें काफी लंबे समय पंडित जी को सुनना है। हमारे आज के चीफ गेस्ट आपके मेन बॉडी, तो सभी को जैसे एक समय क्लास शुरू की है, इस क्लास में अपने तन मन धन से अपनी ईमानदारी से काम करते हुए सर के मार्गदर्शन के अंदर उन नेक समाज को एक नई दिशा दो देने जा रहे हैं। छोटे बच्चों ने जब जो ये कल्चर शुरू किया है, ये जो क्रांति शुरू की है, उस पे सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करते हुए इसी इंस्टीट्यूट को बहुत आगे तक लेके जाना है।